नमस्कार साथियों, मैं सचिन चौहान एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आगामी 14 नवंबर से जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के लिए अभी तक दिल्ली पुलिस के जितने भी सवाल आए हुए हैं आपके एग्ज़ामों में, उन्हीं में से मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को सभी टॉपिकों की सॉल्यूशन इस चैनल पे डाल दूंगा। तो उसी में एक टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क, समय और काम। उसके जितने भी सवाल एग्ज़ाम में विगत आए हुए हैं, उनकी जितनी भी पीपीटी मैंने बनाई हैं, इनके सभी की सॉल्यूशन मैं आपको बारी बारी से करा रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं एक वीडियो में ही इसको डाल दूं, अदरवाइज हो सकता है हम 2 पार्ट्स में भी इसको डालें, क्योंकि एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना ये वीडियो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टाइम एंड वर्क दिल्ली पुलिस के जितने भी सवाल हैं उन्हीं पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये कुछ सवाल आपको सामने दिख रहे हैं स्लाइड पे, ठीक है। तो ये सभी आपके एग्ज़ाम के ही सवाल हैं। हो सकता है आपको यहाँ से बहुत सारी मदद मिलेगी, बहुत सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। तो उसी में एक पहला सवाल आपको दिख रहा है समय और काम का, कि एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। एक किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 45, ठीक है। एक इसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम को छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ये आपके पास 4 विकल्प लगे हुए हैं, उसमें हम सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो देखो इस सवाल को क्या कह रहा है। देखो भाई, उसने क्या बोला कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 45। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक बार बेसिक बता दूँ इस टॉपिक का क्या है। देखो, एक बात ध्यान रख लेना, जैसे आपसे कभी ये कहा जाए कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, x दिन में एक काम अगर करेगा, मैं थोड़ा आपको बता दूँ, x दिन में एक काम करेगा तो a एक दिन में जो काम करेगा वो 1 कितना करता है? x करता है। एक एक नियम के कॉन्सेप्ट पे हम लिखेंगे। x दिन में कोई एक काम तो एक दिन में 1/x, मतलब मैं आपको समझाऊं कि जैसे a 10 दिन में कोई एक काम करेगा तो a एक दिन में कितना काम कर देगा? 1/10 कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आया? मतलब आपको टोटल डे पता है काम का, तो एक दिन का काम, तो उसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से पूछूं कि एक दिन का काम किसी का 1/10 है, तो फिर पूरा काम कितने दिन में होगा? तो आप बोल देंगे 10/1। मतलब कि अगर आपको पूरा काम दिया जाए, एक दिन का काम पूछें तो उसको आप पलट दीजिए, और आपको एक दिन का काम दिया जाए पूरा पूछ रहे हैं तो भी उसको पलट दीजिए। तो ये मैंने बेसिक थोड़ा बता दिया, और एलसीएम मेथड से ही हम करेंगे आगे चल के, लेकिन ये बेसिक इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे हम देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो भाई, इसने कहा 45 दिनों में काम कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 45। तो आप बताओ 45 दिनों में अगर पूरा काम करेगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे आराम से समझना। तो ए जो है 45 दिन में अगर एक काम करेगा, तो ए अभी शिकायत था एक दिन में जो काम करेगा वो 1/45 करेगा कि नहीं करेगा। अब उसने किया ऐसा कितने दिन तक है? 30। तो फिर बताओ, अगर ए 30 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 30/45 में गुणा कर दोगे तो ये आपका कितना काम हो गया? 15 से 2, 15 से 3, 2/3 काम कर गया कि नहीं कर गया ए। अब 2/3 कर दिया तो शेष काम जो बचा होगा, वो पूरा एक में से 2/3 हटा लो, 3 एकम 3 में से 2 गया, तो 1/3 काम अपना शेष बचा कि नहीं बचा? बताओ, हाँ है ना। या आप ऐसे घटा दो, 3 में से 2 काम हो गया तो 1/3 काम बचा, और इस 1/3 काम को बी ने किया है। 1/3 काम बी ने 1/3 काम कितने दिन में कर दिया है? 5। तो यहाँ कितना आ गया? 5। तो फिर बी पूरा काम कितने दिन में करेगा आप बताओ? तो आप बोलेंगे पूरा काम 1/3 काम 5 है, तो पूरा काम 5 गुणा 1/3 उधर चला जाएगा तो 3/1, तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 दिन में, ठीक है। तो ये अपना बी विकल्प इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो A 45 दिन में, मैंने कहा 45 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/45, 30 दिन किया है तो 30/45, 2/3 हो गया। शेष काम 2/3 में बचा कितना होगा, 1/3, 1/3 कितने दिन में कर दिया, 5, तो B पूरा काम कितने में कर देगा, 15 दिन। ठीक है, ये सवाल आपका पहला सवाल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब देखो ज़्यादा समय नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा करूं, आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप बार बार देख लेना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 देखो। देखिए क्या है सवाल नंबर 2। देखिए सवाल पहले पढ़ो आप लोग क्या बोल रहे हैं। सवाल के बोल रहा है कि सी डी ई ने मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा किया। सी की क्षमता डी की क्षमता से कितनी गुनी है, 2 गुनी है, तथा ई की क्षमता डी की क्षमता से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ई अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा। देखो यहाँ पे 3 बातें हैं, सी है, डी है और ई है, मिलकर कितने काम को कर रहे हैं, 12। तो हम यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, सी डी ई 12 में करते हैं ये तो पता है, लेकिन हम इनकी रिलेशन को देखेंगे। क्षमता के सवाल सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि इसने कहा कि यहाँ पे सी है, एक डी है और एक ई है। ठीक है, ये 3 बातें कर रहा है। तो उसने कहा कि सी की क्षमता डी से 2 गुनी है, तो मैं यहाँ पे तीनों बातें लिख रहा हूँ, एक सी लिख रहा हूँ, एक डी लिख रहा हूँ, एक ई लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसने कहा सी की क्षमता डी से 2 गुनी है तथा ई की क्षमता डी से 3 गुनी है। तो आप बताओ सी की क्षमता, अगर डी एक काम करता है तो सी की क्षमता इससे 2 गुनी है, तो ये 2 हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताओ। डी से 2 गुनी है और ई की क्षमता डी से 3 गुनी है, तो ये 1 से 3 गुना ई, तो ये 3 करेगा। एक बात देखो, ये रिलेशन जो दिया गया उस रिलेशन को हम लोग अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अगर रिलेशन लिखना नहीं आता है तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि सी जो है किससे ज़्यादा दुगुना कर रहा है, डी से, तो सी डी से कितना गुना है, 2 गुना क्षमता है। ठीक है, तो 1 है तो ये 2 है। अब उसने कहा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, तो ई की क्षमता डी की कितनी गुनी है, 3 है, तो 3 गुना काम कर रहा है। और उसने कहा ई अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, ई का पूछा है, जबकि तीनों मिलते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट समझना, मैं जो बोल रहा हूँ, तीनों मिलते हैं तो इसका मतलब सी प्लस डी प्लस ई मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 12। ठीक है, मिलकर काम 12 दिन में करते हैं, तो उसे अकेला ई कितने दिन में करेगा, तो मैंने मान लिया x दिन में कर लेगा। अब आप सी डी की क्षमता लिख दो, ये इनकी क्षमता है, क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 4 और 4 और 2 6, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 काम करेंगे एक दिन में, तो 12 दिन किया। और ई की क्षमता, तो ई कितना काम कर रहा है, यहाँ पे देखो 3 और गुणा में कितना होगा x, 3 से कितनी बार 4 और 6 और 4 कितना 24। तो बताओ ई उस काम को अकेला कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। तो अपना पहला आंसर सही हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो इस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा मेहनत करना। ठीक है, ध्यान रखना, फिर मैं समझाते रहूँ। सी डी ई है, सी डी से दुगना है, ई डी से 3 गुना क्षमता है, इफिशियंसी इनकी है। अब तीनों मिलते हैं तो सी प्लस डी प्लस ई कितने दिन में कर रहे हैं, 12, तो अकेला ई कितने दिन में करेगा, तो x दिन में। ठीक है, सी डी ई तीनों की क्षमता कितनी आ गई, तीनों जोड़ो, 2 और 1 3 और 3 6 गुणा 12, ई 3 है गुणा x है, 3 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या हम, अब देखो उसने कहा कि व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यह समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, तो मूल समूह में कुल कितने व्यक्ति थे। हमें नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया है। सवाल क्या है, आप सवाल को पढ़ो। देखिए, व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो हमने मान लिया हमारे पास व्यक्ति नहीं है, तो हमने मान लिया स्टार्टिंग में हमारे पास x व्यक्ति थे जिन्होंने कितने दिनों में डिसीजन लिया था, 20 डेज में। तो ये अपना एक काम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। हाँ है ना, काम तो ये भी है, x आदमी है, 20 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे,
तो यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, मतलब काम ये करना था लेकिन स्टार्टिंग जब काम किया तो 5 व्यक्ति x में से अनुपस्थित रहे, तो x माइनस 5 व्यक्ति हैं और अब उस काम को उन्होंने किया कितने दिन में? 24। तो वर्क ये भी होगा, वर्क ये भी होगा, बस यहाँ अलग तरीके से किया और यहाँ अलग तरीके से, मतलब यहाँ 5 लोग नहीं हैं। तो अब ये दोनों आपकी इक्वेशन इक्वल हैं, तो आप सॉल्व कर दो। तो कैसे करोगे? यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि देखो ऊपर से आप कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे? 4 से कितनी बार हो रहा है? 5, और 4 से कितनी बार हो रहा है? 6। अब 5 का x में कर लो, 5x हो गया। 6 का x में करोगे, 6x हो गया। 6 पंजे कितना हो गया? 30। अब इनका डिफरेंस करोगे तो 6x माइनस 5x, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा 30। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम पर थे? 30। तो वही पूछ रहा है मूल समूह में कितने व्यक्ति थे, तो मूल समूह में स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे? x थे, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। x व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, 20 दिन में निर्णय लिया था, लेकिन x में से 5 अनुपस्थित रहे तो माइनस हो गए। काम कितने दिन में हुआ? 24 दिन में। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की जगह 30 आ जाएगा जो आपका इनिशियल नंबर होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं थोड़ी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, बातचीत तो अपन लोग बाद में भी कर लेंगे। और देखो क्या है ये सवाल, एक बार इसको भी देखो। ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अच्छा सवाल है अगर हम देखें दृष्टिकोण से आपके पेपर का। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे भी अच्छे से करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में ये भी होने वाला सवाल है। और फिर आपकी जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगा आप देखो। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, दो हैं। देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, यहाँ A है यहाँ B है। ठीक है, A उसे कितने दिन में कर रहा है एक बार देखो 18, और B उसे कितने में कर सकता है 30। तो देखो मैं थोड़ा यहाँ पे और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी आपको मैं टाइप भी क्लियर करा दूँ। अब देखो इन दोनों का एलसीएम आप देखोगे 18 और 30 का, तो एलसीएम लेंगे तो 18 30 का एलसीएम कितना आ गया? 90। तो हम क्या मानेंगे, जो भी एलसीएम अपना आएगा उसे हम काम मान लेते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, 18 30 जो आएगा उनका एलसीएम कितना आ गया? 90। मैंने मान लिया दोनों का काम 90 है। अब इस 90 काम को इन्होंने 18 दिन में किया है, तो इसका मतलब 18 का भाग अगर 90 में दें तो एक दिन में वो कितना काम कर रहे होंगे? 5 काम ये कर रहा होगा एक दिन में, और 30 दिन में ये इनका समय है, आप समझ लें तो ये इनका टाइम है, और ये 30 दिन में 90 काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा होगा? 3। अब आपको पता होता है कि एक दिन में जो काम किया जाता है उसे हम क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता, इफिशियंसी बोलते हैं। तो आप बताओ उसने कहा क्या कि दोनों मिलकर, ये 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, कि अगर दोनों मिलकर करेंगे A प्लस बी, तो एक दिन में A प्लस बी कितना काम कर देंगे? ये 5 करेगा, ये 3 करेगा, तो कितना काम करेंगे मुझे बताओ? 8 काम करेंगे कि नहीं करेंगे एक बार बताओ? हाँ है ना, दोनों अगर मिलकर करें 8 काम हो गया। अब उसने बोला क्या है यहाँ पे देखो, A और B 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? यहाँ पे एक बार चेक करो, 9 दिन कर रहे हैं। कितने दिन कर रहे हैं? 9 दिन। तो अगर 9 दिन काम मिलकर किया है तो 9 दिन में अगर मैं बात करूँ 8 काम एक दिन में, 9 दिन में, तो कितना काम हो जाएगा मेरे भाई? 72 काम अपना हो गया कि नहीं हो गया बताओ? मिलकर उन्होंने 72 काम किया कि नहीं किया? अगर 72 काम मिलकर कर दिया तो इसमें से 72 कम हो गए, तो अभी भी काम 18 जो बचा है वो शेष बचा है कि नहीं बचा बताओ? हाँ है ना, इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। टोटल वर्क 90 थे, जिसमें से A और B मिलकर 9 दिन करके गए, जिसमें 72 काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अभी भी रिमेनिंग वर्क जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 18 बचा है। अब वो क्या कह रहा है, C उसे कितने दिनों में पूरा कर देता है? 4 दिनों में। तो हम क्या करेंगे कि C की क्षमता निकाल लें। तो हमें पता होता है कि समय बराबर किसी का समय निकालना है, तो हम क्या करते हैं? काम और बट्टे में क्षमता, समय बराबर काम अपॉन क्षमता। तो देखो कितना काम C कर रहा है? 18 काम कर रहा है। कितना कर रहा है C? 18। और कितने दिनों में कर रहा है? 4। तो 4 का भाग दे देंगे तो 4.5 जो आएगा वो 4.5 क्षमता किसकी आ जाएगी? C की आएगी। कितनी आएगी? C की क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है? 4.5 है। कितनी है? 4.5 है। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या है आपसे, फिर उन्होंने क्या पूछा है कि B
और C एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? कौन कौन? B और कौन कौन? C। मतलब हमसे सवाल में जो पूछा गया है B का और C एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताओ, B और C तो हमें पता है काम करवाना कितना है, अगर थोड़ी जगह इधर है तो आप समझ लें, तो टोटल अपना काम करवाना कितना है? 90 काम है। कितना काम है? 90। और किससे ये काम करवाना है? B से और C से। तो B के पास कितनी क्षमता है? 4.5। और C के पास कितनी क्षमता है? सॉरी, B के पास कितनी है? 3 है। C के पास कितनी है? 4.5। तो अगर B और C दोनों मिलकर करेंगे तो ये 3 काम करेगा एक दिन में और ये 4.5 काम करेगा एक दिन में, तो 7.5 काम एक दिन में होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम 7.5 काम का भाग देंगे, पॉइंट हटेगा 0, तो 15 से 5, 15 से 15 5 75, ठीक है, 15 6 90, और 5 का भाग आप 60 में करोगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 12 दिन में। अब भाग दे लेना, टोटल काम कितना है? 90। और B और C एक दिन में कितना काम करेंगे? 7.5। कैसे करेंगे? B यहाँ 3 कर रहा है और यहाँ 4.5 कर रहा है, तो 7.5 वर्क होगा कि नहीं होगा? 7.5 वर्क एक दिन में, तो फिर 90 वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार इसको आराम से समझ लो, मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, सवाल में है क्या। ये 18 में कर रहा है, ये 30 में, एलसीएम कितना आ गया? 90। 18 का 90 में कितनी बार गया? 5। 30 का 90 में कितनी बार गया? 3। दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 8 काम एक दिन में है A और B का, तो ऐसा काम कितने दिन हो रहा है? 9 दिन। तो 9 दिन में कितना काम होगा? 72। शेष कितना बच रहा है? 18। 18 काम को C कितने दिन में कर रहा है? 4। तो काम में समय का भाग दोगे क्षमता आती है, और क्षमता का भाग दोगे तो समय आता है। तो 4.5 क्षमता C की हो गई और B की क्षमता 3 है, तो 7.5 क्षमता होगी। 7.5 और काम कितना कराना है? 90। 7.5 का 90 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार और देखो, हम आगे बढ़ेंगे और ये सवाल हमारा हो गया। अब देखो एक सवाल और भी है। ठीक है, ये देखो, अभी ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामों में, इनको देखना। इसमें हालांकि इन्होंने आपसे केवल एक पूछा है, C करेगा, तो इसमें कभी C पूछ लेता है, कभी B पूछ लेता है, कभी A भी पूछ लेता है, तो हम तीनों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को, देखो इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझना। देखो इन्होंने कहा A और B एक साथ मिलकर किसी काम को कितने में करते हैं? 10 दिन में। B और C उसी काम को कितने में करता है? 15 दिन में। और A और C कितने दिन में उस काम को करते हैं? 20 दिन में। तो पूछा यह है कि अकेला C उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो हालांकि उसने C का पूछ लिया, कभी वो A का पूछ लेता है, कभी B का पूछ लेता है ना, या फिर ABC तीनों का पूछ लेता है। तो मैं आपको चाहूँगा कि एक ही बात में हम चारों बातें आपको सिखा दें। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो A और B 10 दिन में, ये पेयरिंग वाले हैं। तो देखो यहाँ पे देखो A प्लस B और यहाँ से B प्लस C और यहाँ से C प्लस A। एक बार दिख तो रहा है क्या? एक बार ये देखो, ये मार्कर दिख रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है, A प्लस B किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B प्लस C उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। और C प्लस A या A प्लस C एक ही बात है, इसको कितने दिन में कर रही है? 20। तीनों का एलसीएम बता दो फटाफट आप मुझे। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। तो अपना जो एलसीएम है वही काम है, 60 काम है। 10 दिन में अगर 60 करेगा तो ये 6 काम करेंगे एक दिन में, 15 से 4 और 20 से 3। ये जो आपका आया एक दिन का काम, इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसे, अगर इसे क्षमता बोलेंगे तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा एक बात देखो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। अगर A और B की क्षमता 6 है और B और C की क्षमता कितनी है? 4 है, और C और A की क्षमता कितनी है? 3। अगर मैं इन तीनों की क्षमता निकालूँ तो A प्लस B प्लस B प्लस C और C प्लस A, तीनों की क्षमता निकालो, इन तीनों की, तो कितना आएगा? 6 और 4 10 और 3 13। अब इनको सबको ऐड करोगे तो सब 2-2 बार हैं। आप चेक कर लो, A और A है, C और C है, B और B है। तो यहाँ 2 A प्लस B प्लस C आ गया और 13 आ गया। अगर हम यहीं से चाहें तो ये 2 गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा समय कम है तो हम चाहते हैं ये चीज़ हम आपको यहीं समझा दें, समझ गए होंगे। तो 13 के नीचे क्या आ गया? सीधा सीधा 2 आ गया। ठीक है, 13/2। तो A प्लस B प्लस C की क्षमता 13/2 लिख लें या 6.5 लिख लें। अब देखो इतना तो मैंने समझा दिया, 2 का भाग क्यों हुआ कि जब A B की क्षमता 6 है, B C की 4 है, C A की 3 है, जब सबको जोड़ोगे तो क्षमता 13 होगी। जब हम करेंगे बाद में आगे जब सवाल करेंगे, अगर ऐसे फिर मिलेंगे तो आप सीधा जोड़ा करो, 6 4 10 और 3 13, और किसका भाग कर दोगे? 2 का, 6.5 सीधा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन कैसे आ गया मैंने
वो आपको समझा दिया है, ठीक है। अब 6.5 क्षमता है किनकी है, तीनों की है। ये क्षमता किसकी है, ए की भी है, बी की भी है और सी की भी है। अब मैं इसमें पूरी बातें बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना। अब देखो, हालांकि उसने सी पूछा है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि ए बी सी 6.5 काम करता है, तो अगर मैं पूछूँ ए बी सी कितने दिन में करेगा, तो हमें पता है कि समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम काम में किसका भाग करते हैं, क्षमता का। अगर हमें किसी का समय चाहिए तो हमें काम तो एलसीएम पता ही होता है, बस उसकी क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, और क्षमता क्या होती है, 1 दिन में। अब मैं अगर ये पूछ ला तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या बोलते हैं कि काम पूरा कितना था। यहाँ पे अगर हम देखें काम पूरा कितना था, एक बार ये देखना अच्छे से, काम पूरा कितना था, आप देखो 60 था, तो 60 काम हो गया, और क्षमता कितनी है, 6.5, तो 6.5 का इसमें भाग कर देते, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना। अगर ए बी सी की बात होती तो अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि आपसे पूछा भी सवाल है सी कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ जब हमें सी की क्षमता निकालनी है, जब तक आप समय किसी का नहीं निकाल सकते, जब तक उसकी 1 दिन का काम आपको ना पता, मतलब 1 दिन का काम मतलब उसकी क्षमता नहीं पता है, तो सी का निकालना है, तो सी की क्षमता डिफाइन करनी है। तो अगर मुझे सी की क्षमता चाहिए तो सी निकालना है, तो मुझे इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, ए और बी। तो ए और बी की काम कितना है, यहाँ पे देखो 6 है, तो आप टोटल देखो सभी का कितना है, 6.5, जिसमें से ए और बी अगर अकेला ही 6 कर रहा है, तो सी केवल और केवल 0.5 काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, मुझे बताओ, हाँ या ना। भाई ये टोटल 6.5 है, वो किसका है, ए का प्लस बी का प्लस सी का। और सी अगर पूछें तो सी अगर निकालना है तो हमें क्या हटाना है सवाल में, ए और बी। तो ए और बी यहाँ से देखो कितना है आपकी क्षमता, 6, तो 6.5 से 6 अगर ए बी कर रहा है तो बाद बाकी काम 0.5 सी करेगा कि नहीं करेगा। तो सी अगर 0.5 करता है तो बस सी का समय आ गया। सी 60 काम करने में 0.5 क्षमता, क्योंकि काम में क्षमता का भाग दोगे कि नहीं दोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काम में क्षमता का भाग दोगे तो समय आएगा, और समय का भाग दोगे तो क्षमता आएगी। पॉइंट हटेगा, 1 जीरो लगेगा, 5 से आप इसे कैंसिल करोगे तो ये टोटल बताओ कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 120। तो जो अभी फिलहाल पूछा गया था वो तो अपना आंसर सी का आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर मैं सी का ना पूछ के किसका पूछ लेता, ए, तो हमें ए को बताने में क्या दिक्कत होती कि हमें पहले ए की क्षमता चाहिए। तो जब ए निकालेंगे तो हम इसमें से क्या हटा देंगे मेरे भाई, बी और सी। तो बी और सी हटाएंगे तो यहाँ से देखो बी और सी कितना है, 4 है। 6.5 में बी और सी अगर 4 कर रहे हैं तो बाद बाकी ए जो कर रहा होगा वो 2.5 कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, 2.5। तो आप अगर हम ए का निकालते हैं तो टोटल काम कितना है, 60, और 1 दिन का काम या क्षमता कितनी है, 2.5। पॉइंट हटेगा, जीरो लगा लेंगे। 25 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है, और 25 से कितनी बार, 2 बार। तो अगर मैं ए का पूछता तो ए कितने दिन में, ए कितने दिन में करते था, 4 दिन, 24 दिन में करता। कितने दिन में करता, 24। अगर ऐसे ही मैं बी का पूछ लेता तो बी निकालने के लिए आप लोग क्या करते, ए और सी को हटा देते। तो ए और सी कितना, 3 है, तो 6.5 से 3 हटाओ, 3.5 क्षमता काम करता है कि नहीं करता। तो हम पूरा काम 60 में किसका भाग कर देते, 3.5 का। तो हालांकि सवाल उसने यहाँ पे केवल सी का पूछा था, लेकिन हमने आपको यहाँ पे सभी बातें बता दी, क्योंकि पेपर वाला कुछ भी आपसे भविष्य में पूछ सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम एक अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ आप देख लेना, दिल्ली पुलिस के अलग अलग एग्जामों में आए हुए सवाल हैं। टोटल सवाल दिल्ली पुलिस के ही हैं, ठीक है। और ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं, जब तक आपकी एग्ज़ाम हो तब तक मेरी कोशिश रहेगी मैं सब टॉपिक के क्वेश्चन आपको करा दूँ। और फिर लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मिक्स वाले भी करा दूँगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा है कि कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप मुझे एक बार जो भी वीडियो जहाँ अपलोड होता है वहाँ पर कमेंट डाल देना, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि यहाँ से जो आपको मैं ये पीपीटी बन रही है इस पर जो सॉल्यूशन है, तो अगर ये सेव है तो मैं इसको उसी के नीचे एक लिंक करके डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये पीपीटी भी ले लेना, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा नहीं है, नोट्स वगैरह मत बनाना, इनको ही बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो सवाल एक आगे फिर क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखो इस सवाल को देखो, उसने कहा क्या है। देखो ये थोड़ा ज़्यादा कठिन सवाल नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन देखो उसने कहा ए 40 दिन में कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए 40 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है, ठीक है।
तो आपको मैंने अभी सिखाया था एलसीएम लो फटाफट, तो 200 आ गया। तो 200 काम एलसीएम जो है वही काम होता है। तो 40 दिन में अगर ये 200 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5, और 50 में ये 200 करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। और मैंने कहा एक दिन का काम ही उनकी क्षमता होती है, तो ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ठीक है, ये मुझे पता पड़ गया। अब उन्होंने क्या बोला आगे देखो, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और कितने दिन तक किया 5। तो एक साथ मिलकर करेंगे तो ए और बी मिलकर करेंगे तो 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, तो टोटल ए और बी कितना काम करेंगे 9। एक दिन में करेंगे, ऐसा उन्होंने कितने दिन तक किया 5, तो 5 दिन किया, तो ये 45 काम हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई, हाँ या ना। अगर 45 काम मिलकर कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ 5 दिन के बाद, किसने काम छोड़ दिया, बी ने। बी अगर काम छोड़ रहा है तो इसका मतलब बी की क्षमता खत्म होगी कि नहीं होगी। तो अभी भी लेकिन शेष काम बचा कितना है एक बार ये बताओ। तो शेष काम जो अपना बचा होगा 200 में 45 कर गए, तो बाद बाकी 155 काम बचा कि नहीं बचा, हाँ या ना। अब 155 काम जो बचा है, अब बी हमारे पास नहीं है, उसने साफ बोला है कि शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा। तो 155 काम को ए करेगा, तो ए कर कितना एक दिन में सकता है, 5 काम वो एक दिन में करेगा। तो 155 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो 31 दिन लगेंगे। तो बताओ ए उस काम को अकेला कितने दिन में शेष को करेगा, 31 दिन में करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मल सवाल था, समझ में आ गया। 5 4 दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 4 9, कितने दिन किया 5, 45 काम करके गए, तो बचा कितना 155 200 में। अब 155 को जब बी चला गया तो बाद बाकी काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 5 काम एक दिन में कर रहा है, 155 काम है, क्योंकि ये काम है और ये नीचे मैंने कहा 5 क्या है, क्षमता है। और काम में क्षमता का भाग दोगे तो समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और क्षमता का दोगे तो समय, और समय का दोगे तो क्षमता, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये आपका आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखो एक और रिलेशन क्षमता पे सवाल है, इन पे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं पेपर। और इस बात का ध्यान रखना, इससे पेपर ज़्यादा कठिन नहीं बनने वाला है कि जो पिछला पेपर दिल्ली पुलिस का 2020 में बनाया गया था बहुत टिपिकल था, कुछ सीजीएल के सवाल भी उसमें देखने को मिले थे, इवन मेंस के सवाल भी इसमें डाले गए थे। इससे अच्छा पेपर अब नहीं बन सकता, मेरा अनुमान तो ये कहता है। लेकिन फिर भी हम इतना पढ़ के चलेंगे, इससे आपका डाउन में पेपर आना चाहिए, मेरा अनुमान है कि जो एसएससी अभी पेपर ले रहा है इतना लेवल उसमें नहीं दे रहा है, सीजीएल में भी नहीं दे रहा है, तो दिल्ली पुलिस को मेरे हिसाब से इतना नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी को थोड़ा बढ़ा के करेंगे, जिससे पेपर के समय हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, अकेले बी को उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखो ये भी क्षमता है क्या, ए तो 18 दिन में कर सकता है, लेकिन इनका रिलेशन क्या दिया है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। तो इन्होंने एक रिश्ता इनमें दिया है कि बी है और ए है, बी जो है वो ए से कुशल है, मतलब क्षमता ज़्यादा है। तो अगर ये 100 करेगा तो ये 50 कुशल है तो 150 करेगा, तो ये 3 और ये कितना 2, तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई, हाँ या ना, ठीक है। 3 2 हमें क्षमता पता पड़ गई। अब क्या बोला, बी को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, जबकि ए कितने दिन में उस काम को कर रहा है 18। तो ए भाई उस काम को अगर 18 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा x दिन में। अब क्षमता लिख दो, ए की जगह कितना रख दोगे 2, गुणा में कितना 18, बी की जगह कितना रख दोगे 3, और गुणा में कितना x, 3 से 18 कितनी बार 6, 6 दूनी 12। तो बताओ उस काम को बी कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा कि नहीं कर देगा। ऐसे सवाल अभी हमने स्टार्टिंग में ही दूसरा या तीसरा सवाल कराए हुए थे, क्षमता वाले सवाल है, तो क्षमता के बहुत सारे सवाल डाले गए हैं। तो इतना क्लियर है कि नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि काम में अगर क्षमता का भाग देंगे समय आएगा, समय का भाग दोगे तो क्षमता आएगी। काम बराबर होता है समय गुणनफल क्षमता होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे के सवालों पे। देखिए हम ये भी चाहते हैं आपको ऐसा ना लगे कि मैं थोड़ी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानबूझकर ही इस बात को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम बात करने ज़्यादा नहीं आए कि आप थोड़े समय में चीज़ें ज़्यादा सीख पाएँ, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और दो वीडियो तो इसमें बनाने ही पड़ेंगे मुझे लग रहा है जहाँ तक। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है, इसको देखो यहाँ पे थोड़ी है यहाँ 5/6 भाग होगा, ये परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब क्या है सवाल, तो इसको पढ़ो, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल को, इसको पढ़ो, देखो देखने में बड़ा लग रहा है, पहले आप सवाल को पढ़ लो। ए किसी काम का 33 सही 1/3% 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 66 सही 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को
ठीक है, वो इतना 8 दोनों एक साथ मिलकर काम को 8 दिनों तक किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन तक पूरा किया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 5/6 भाग को। हालांकि अभी सवाल हमने इसी टाइप का एक कराया था जिसमें उसने बी और सी पूछा था। किसका पूछा था? बी और सी। यहाँ ए और सी पूछ लिया। थोड़ा उसने काम वहाँ कंप्लीट ना देके फ्रैक्शनल में दे दिया। तो पहले मैं आपको समझाऊँ फ्रैक्शनल को कंप्लीट कैसे लाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, ए है, ए 33 से 1/3 को क्या बोलते हैं परसेंटेज में? 1/3 बोलते हैं। आप सॉल्व करोगे 33 3 99 और 1 क्या होता है? 100 बट्टे में 3 परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। 100 से 100 कैंसिल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? 1/3। और इसका ये जस्ट डबल होता है 66। आपको ध्यान रखना परसेंटेज में 33 पॉइंट का डबल होता है तो इसको 1/3 सीधा बोल देते हैं और इसको बोलते हैं 2/3। इसको सॉल्व करोगे फ्रैक्शनल में तो आप इतना ही लिखते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो इसने क्या बोला? 1/3। तो हम कहेंगे ए 1/3 जो काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 10। तो ए अभी कर रहा था, एक काम जब करेगा तो वो 10 गुणा 3/1 कितने दिन में करेगा? 30। ऐसे ही बी की बात करूं तो बी 2/3 काम कितने? 66। सही, 2/3 को 2/3 बोल रहा हूं। ठीक है, 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? 8। तो फिर 2 से कितनी बार? 4 और 4 से 3। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12। क्लियर है क्या? या 2/3 उधर ले जाओ तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 4 बार, 4 और 3 12। तो मुझे एक बार ए और बी के कंप्लीट वर्क पता पड़ गया कि नहीं पता पड़ गए? हाँ। तो अब क्या कह रहा है उसको देखो। अब उसने क्या बोला वो देखना। अब देखो उसने कहा कि दोनों ने मिलकर, तो फिर वही काम ए और बी ले लो। ए और बी जैसे ही लोगे तो ए तो कर रहा है टोटल 30 दिन में और बी ले रहा है कितने दिन में? 12। एलसीएम दोनों का कितना आ रहा है? 30 और 12 का 60। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। 60 काम है, 30 दिन में 60 काम, तो ये 2 काम करेगा और 12 है तो ये 5 करेगा। सही है। अब क्या बोला? दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? यहाँ से देखो 8 दिन तक। कितने दिन तक? 8। तो मिलकर कर रहे हैं तो 5 और 2 7 होगा क्या? 5 और 2 7। अब 7 काम अगर एक दिन में मिलकर करेंगे तो ऐसा काम उन्होंने 8 दिन किया तो 8 7 56 काम उन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? इस 60 में 56 काम कर दिया तो शेष जो बचा होगा काम वो कितना बच रहा है मेरे भाई? 4 काम बच रहा है। अरे हाँ है ना, शेष काम 4 काम बच रहा है। और इस 4 काम को सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है? एक बार यहाँ से देखो, 3 दिनों में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 3। तो फिर मुझे बताओ, थोड़ा मैं एक पेज ले लेता हूँ, है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? एक बार या यहाँ पे लिख दूँ? अगर आप यहाँ से समझ लेना तो यहाँ पे दिख जाए तो ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ। देखो अब जो 4 काम बच रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो 4 काम बच रहा है, इस 4 काम को सी कितने एक साथ सी ने 3 दिन में किया, तो सी की क्षमता निकालें तो काम कितना है? 4 और कर दिया उसने 3, तो 4/3 क्षमता सी की होगी कि नहीं होगी? एक बार बताओ। हाँ है ना, सी की क्षमता 4/3 है। अब उसने बोला क्या है? ए और सी मिलकर। तो ए और सी जब मिलकर करेंगे तो ए के पास क्षमता कितनी है? 2 है और सी के पास क्षमता कितनी है? 4। तो ए और सी मिलकर करेंगे तो ए की क्षमता यहाँ से कितनी है? 2 और सी की क्षमता यहाँ से 4/3। तो कितना काम करेंगे? 3 दूनी 6, 6 और 4 10/3। ए और सी मिलकर करेंगे तो ए और सी मिलकर 10/3 काम कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 1। तो उसने ये पूछा कि पूरे काम का 5/6, हालांकि मैं बोल रहा हूँ 5/6% नहीं है, 5/6। तो पूरे काम का, तो पूरा काम है कितना मेरे भाई? 60 है। तो इस 60 का 5/6 काम करवाना है, ठीक है, और 5/6 काम कराना है और ए और सी से करना है। तो ए और सी कर कितना रहे हैं? 10/3। तो इसमें किसका भाग हो जाएगा? 10/3। 6 से कितनी बार? 10 बार। तो ये कितना आ रहा है? एक बार देखो यहाँ से 50 और यहाँ 10/3 है, तो 10/3 में 3 ऊपर जाएगा, 10 नीचे, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका आंसर कितने दिन आ गया? 15 दिन आ गया। जो सवाल का आंसर डी सही है। तो आप देख सकते हैं ये सवाल अच्छा सवाल था, हम ख़राब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इतनी मेहनत आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का पेपर बनाया हुआ था पिछली बार, उसमें ऐसा सवाल आया हुआ है, ठीक है। इतना आसान मत समझो पेपर को, ठीक है। और अगर इतना आसान समझ रहे हैं तो फिर पेपर में आपके लिए दुविधा ही खड़ी होगी।
अब इतना एक बार फिर समझना, मैंने क्या बोला, आप समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। 1/3 है तो 10 हो गया। आप जब ऐसे सवालों को लिखेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1/3 काम है तो आप सीधा ही करेंगे, 10 × 3/1 सीधा 30 आ गया। ये चीज़ें आपको मेमोरी में करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ आप लिख के इतना आओगे तो उतना टाइम हमें नहीं मिलेगा। आफ्टर डेट 90 मिनट फिर भी दिल्ली पुलिस में बहुत सारे होंगे। अगली भर्ती आपकी GD भी होगी, उसमें आपको केवल 60 मिनट मिलेंगे। तो टाइम का तो थोड़ा इशू रहेगा ही, और उस इशू को आप लोग प्रैक्टिस से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको समझाया। तो ऐसे B 2/3 काम 8 में कर रहा है तो B आपका 2/3 उधर जाएगा, 3/2 होगा जो 12 आ जाएगा। फिर मैंने कहा A 30 B 12, तो 30 और 12 कैल्शियम कितना आ गया 60। 30 का 60 में कितनी बार गया 2, 12 का 60 में 5, मिलकर कर रहे हैं तो 5 और 2 7 काम करेंगे। कितने दिन किया 8 दिन, तो टोटल काम कितना 56। शेष काम 60 में से 56 हो गया तो बचा कितना 4। C की क्षमता जब हमने निकाली तो C 4 काम कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है 3, तो 3 का भाग दिया, काम में समय का भाग दोगे क्षमता आएगी। तो C की क्षमता 4/3 है। A और C मिलकर कर रहे हैं तो A की क्षमता 2 है, C की क्षमता 4/3 है, तो टोटल A और C की क्षमता कितनी आई 10/3। अब उसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं A और C, और काम 60 है लेकिन उसका 5/6 भाग करना है, तो 60 का 5/6 और दोनों मिलकर तो 10/3। ये 10/3 क्षमता जो है वो A + C की है। तो 6 से काटा 10 बार तो 10×5 = 50 आ गया, और 10/3 ऊपर जाएगा